राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और अभी सुबह 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मेरा सुबह का सभी काम हो चुका है। जैसे लंच बन गया है, सुबह को स्कूल जाना था तो सुबह स्कूल चला गया है। आज प्रथम की छुट्टी है, गैप है तो वो नहीं गया है और सुबह चला गया है। तो सबका लंच वंच मैं बना चुकी हूँ। पति देव काढ़ा पीते हैं तो उनको भी मैं काढ़ा बना करके दे दी, तो वो बाहर टहल रहे हैं और मैं भी चाय पी ली हूँ। तो अब मैं बालों में अपने मेहंदी लगा ली हूँ और अब मैं सारा काम अपना कर लूँगी। तब तक मेरा बाल का मेहंदी भी सूख जाएगा। तो मैं सुबह एक बार नहा भी चुकी हूँ और अब यहाँ मेरा बिस्तर बन चुका है। और इस समय तो इतना कंबल उम्बल फोल्ड करने में, मतलब बिस्तर बनाने में भी 15 मिनट का टाइम लग जाता है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो लौकी को मैं पहले से घीस करके रख ली थी। तो अब मैं लौकी का पानी पूरा निचोड़ दी हूँ अच्छे से, और प्याज, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची सब काट के मैं रखी थी। आज मैं लौकी की कढ़ी बनाऊँगी। बहुत दिनों से मुझे कढ़ी खाने का मन हो रहा था, तो बस वही कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, वही बेसिक से मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हींग, बेसन और नमक डाल करके सबको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। इसमें हमें बस एक चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना है कि हमें लौकी का पानी बिल्कुल अच्छे से निचोड़ देना है। और अब इसमें मैं 3 से 4 चम्मच बेसन डाल दी हूँ और अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और ये हमारा एक बिल्कुल अच्छा सा डो बन कर के तैयार हो गया है। और मैं इसका गोली बना ले रही हूँ छोटा छोटा। एक तरफ मैं कढ़ाई में तेल चढ़ा दी हूँ गरम होने के लिए, और मैं तब तक गोली बना ले रही हूँ। और मैं इसे सरसों तेल में बनाऊँगी। ऐसे अगर सब्ज़ी सरसों तेल में बनाए तो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और मैं ज़्यादातर सब्ज़ी को सरसों तेल में ही बनाती हूँ। जब अगर सरसों तेल नहीं रहता है तभी मैं रिफ़ाइन में बनाती हूँ। अगर भुजिया वुजिया बनाए तो रिफ़ाइन का तो चिपकने लगता है कढ़ाई में। अगर सरसों तेल में बनाते हैं तो वो नहीं चिपकता है और अच्छे से बन भी जाता है। तो बस मेरी गोली बन गई है और तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, बिल्कुल धुआं देने लगा था। तो मैं सारी गोली को डाल दी हूँ और इसे मीडियम फ्लेम पर ही तलूँगी ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। पकौड़े बन कर के सारे तैयार हो चुके हैं और सब लोग थोड़ी थोड़ी पकौड़े भी खा लिए हैं। और अब मैं कढ़ी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैं 2 चम्मच इसमें बेसन ले ली हूँ और दही ली हूँ। और दही बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। मैं 250 ग्राम से ज़्यादा ही दही डाली हूँ, फिर भी कढ़ी खट्टी नहीं बनी थी। तो इसमें मैं अब हल्दी, मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सब स्वाद अनुसार नमक डाल दी और सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और अब मैं जो एक्स्ट्रा तेल था कढ़ाई में तो उसे निकाल दी हूँ। और अब इसमें मैं जीरा, मेथी, राई, सौंफ सभी का तड़का लगा दी। और हरी मिर्च, लहसुन को बारीक काट करके रखी थी तो उसे भी डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी हींग डाल दी। मिर्ची और लहसुन अच्छे से पक गया है तो अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने से ये होता है कि जो बेसन का और दही का घोल बना के रखे हैं वो आप चिपकता नहीं है कढ़ाई में, और बार बार हमें चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बहुत अच्छे से कढ़ी पक जाती है। अब देखें कि नहीं चिपका है। अगर ना डालें तो फिर जैसे डालते हैं घोल तो साइड साइड में चिपक जाता है। और अब हमारी कढ़ी में अच्छे से उबाल आने लगा है। तो जो पकौड़े थे तो उसे मैं डाल दी हूँ। और अब एक तरफ मैं रोटी भी बना ले रही हूँ। चावल मैं पहले से ही बना ली थी। कढ़ी का स्वाद तभी अच्छा आता है जब कढ़ी बहुत अच्छे से पक जाए। तो बस मैं एक तरफ छोड़ दी हूँ कढ़ी को पकने के लिए। तो उसमें अच्छे से उबाल आ जाए और कढ़ी हल्की गाढ़ी हो जाएगी तो हमारा कढ़ी भी बन करके तैयार हो जाएगा। और मैं एक लगातार लगी हूँ काम में कि मेरा काम हो जाए, फिर मैं बाल धुल करके नहाऊँगी। तो कढ़ी भी बन गई है और रोटी भी मेरी बन ही रही है। तो बस मैं लास्ट में धनिया पत्ती डाल दी और कढ़ी को बंद कर दी। और पतिदेव के लिए यहाँ मैं खाना लगा दे रही हूँ। और आज मैं दाल नहीं बनाई हूँ क्योंकि पतिदेव चावल खाते नहीं हैं, तो कढ़ी और चावल हम लोग को आज खाना था, तो इसीलिए मैं आज दाल नहीं बनाई हूँ। और सुबह बच्चों के लिए बनाई थी मैं आलू की भुजिया, तो बस मैं भुजिया भी निकाल दी हूँ। कढ़ी, भुजिया और मूली काटी थी तो पतिदेव को दे रही हूँ खाने के लिए। पतिदेव खा चुके हैं, प्रथम भी खाना खा लिया और मैं भी अपना खाना यहाँ लेकर के आ गई हूँ खाने के लिए। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैं खा ली। और अब मैं सारा काम निपटा करके और अब नहाई हूँ। तो नहा करके बस मैं अभी आ रही हूँ और अभी समय हो रहा है 3 बजे का। सब काम निपटाते निपटाते 3 बज गया है। तो बस मैं नहा करके आ गई हूँ। तो यहाँ थोड़ी क्रीम व्रीम अब लगा ले रही हूँ। अब मैं हल्का मेकअप भी कर ले रही हूँ। सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल सभी चीज़ लगा ली हूँ। और अब मैं हाथ पैर में बॉडी लोशन लगा रही हूँ। ऐसे तो मैं तेल लगाती हूँ
बॉडी लोशन बहुत जल्दी उड़ जाता है। लेकिन आज गुरुवार है इसलिए मैं बॉडी लोशन लगा रही हूँ और अब मोजा वोजा भी पहन ले रही हूँ। और अब मैं सारा मेकअप वेकअप करने के बाद लेटने जाऊँगी क्योंकि अब मैं थक गई हूँ बिल्कुल भी सुबह से लगे। शुभ भी अब स्कूल से आ गया है तो उसके लिए मैं चावल फ्राई करके दे दी थी तो खा लिया है। और आज शुभ पूछ रहा था कि मम्मी आप इतनी देर क्यों नहाती हैं, क्योंकि कल भी मुझे नहाते हुए मतलब दोबारा मैं नहा रही थी, क्योंकि ऐसे तो मैं सुबह डेली नहा लेती हूँ, बच्चों का लंच बनाने के पहले ही नहा लेती हूँ, लेकिन फिर और भी जो काम रहता है तो उन सबको निपटाने के बाद एक बार और अच्छे से नहा करके फिर तैयार वार हो जाती हूँ। वही शुभ पूछ रहा था कि मम्मी आजकल आप 3 बजे क्यों नहाती हैं, तो वही मेरे से यहाँ शुभ बात कर रहा था। इस समय मैं बहुत छोटे ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद ही नहीं आता है, देखते ही नहीं है, लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कमी हो मेरे ब्लॉग में तो आप लोग बताइए, तो मैं उसे बिल्कुल भी सुधारने की कोशिश करूँगी। अभी 6 बजे का समय हो रहा है और हस्बैंड आ गए हैं तो अभी उनको फिर से कहीं बाहर जाना है, तो बस मैं उनके लिए यहाँ भरता और रोटी बना दी हूँ तो उनको मैं खाने के लिए दे रही हूँ। आज अभी मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ, तो अभी मैं एक तरफ चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। उस टाइम जल्दी में एक तरफ मैं आलू चढ़ा दी थी पकने के लिए और एक तरफ बैगन और टमाटर पका रही थी, तो इसलिए नहीं बना पाई थी। तो अभी चाय चढ़ाई हूँ और यहाँ शुभ से मैं कुछ सामान मंगाई थी तो वही शुभ ले आया है और अब मैं चाय छान करके माँ को दे रही हूँ पीने के लिए और मैं किचन में काम करते करते ही पी लूँगी। आज बच्चों को खाना था पनीर पराठा, तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो पनीर को पहले से मैं घिस ली हूँ और अब इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्च पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा पाउडर डालूँगी। बस मैं इतना ही मसाला डालती हूँ और प्याज धनिया पत्ती और मिर्ची को काट करके पहले से ही रख ली हूँ, तो सबको डाल करके इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। सुबह कढ़ी के लिए प्रथम दही लाया था, उसी टाइम पनीर भी ले लिया था, तो बस मैं उसी का पराठा बना रही हूँ। और हस्बैंड को पनीर पराठा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, उनका फेवरेट भरता रोटी ही है, तो इसलिए मैं उनको भरता रोटी बना करके दे दी हूँ। तो यहाँ बनता जा रहा है और बच्चे भी खाते जाएंगे। और आज के पनीर के पराठे के साथ कॉम्बिनेशन में भरता है, मुझे तो पहले लगा कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन जब मैं खाई तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भरता भी बहुत अच्छा बना हुआ था, तो पनीर पराठा उसके साथ खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मेरा पराठा बनता जा रहा है और मैं सभी को खाना देते जा रही हूँ। माँ को, प्रथम और शुभ तीनों लोग खा लेंगे और मैं खाना बनाते जाती हूँ और देते जाती हूँ, मतलब बाकी सारा खाना बना लेती हूँ, रोटी जैसे सेकते जाती हूँ तो सबको खाना मैं देते जाती हूँ। ऐसे नहीं रोकी रहती हूँ कि जब इकट्ठा बन जाएगा तभी खाना दूँगी सबको। तो मैं यहाँ माँ के लिए, बच्चों के लिए सबको लगा करके भेज दी और सभी लोग खाना खा चुके हैं और अब लास्ट में मैं खाना खा रही हूँ। और इस समय मैं और माँ दोनों लोग शिव शक्ति देखते हैं, तो बस मैं यहाँ आराम से अपना खाना लेकर के आ गई हूँ और शिव शक्ति देखते देखते खाना खा रही हूँ और अपने ब्लॉग का भी यहीं एंड करती हूँ। तब तक